यीशु की महिमा के गीत गाए हम, यीशु की महिमा के। वही हमारा एक खुदावन, उनकी प्रशंसा करें। यीशु की महिमा के गीत गाए हम, यीशु की महिमा के। वही हमारा एक खुदावन, उनकी प्रशंसा करें। तो झूमो तो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है। तो झूमो तो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है। गाते हैं हम है बजाते यीशु के लिए सदा, गाते हैं हम है बजाते यीशु के लिए सदा। गाते हैं हम है बजाते यीशु के लिए सदा। गाते हैं हम है बजाते यीशु के लिए सदा। वही हमारा रखवाला है, हमें किसी का डर नहीं। वही हमारा रखवाला है, हमें किसी का डर नहीं। वही हमारा रखवाला है, हमें किसी का डर नहीं। वही हमारा रखवाला है, हमें किसी का डर नहीं। तो झूमो तो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में जीवन है। तो झूमो तो नाचो, यीशु में जीवन है, यीशु में जीवन है। यीशु की महिमा के गीत गाए हम, यीशु की महिमा के। वही हमारा है खुदावन, उनकी प्रशंसा करें, उनकी प्रशंसा करें, उनकी प्रशंसा करें। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम आगमन काल में हैं और चौथा सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। इस सप्ताह में हम विशेष करके ईश्वर के प्रेम के बारे में मनन करते हैं। बाइबल में पढ़ते हैं, शुरुआत से लेकर अंतिम तक ईश्वर के प्रेम के विषय में मनन करते हैं। पुराने व्यवस्थान में हम देखते हैं पिता हम मनुष्यों को काफ़ी प्यार करते हैं और इसलिए हम मनुष्यों को बचाने के लिए वे अलग अलग नबियों को भेजते हैं ताकि उनकी शिक्षा के अनुसार मनुष्यों का जीवन रहे। लेकिन मनुष्य की तरफ से गलती यही होती रही कि वे मनमाना जीवन जीते गए। अंत में परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को भेजते हैं। अपने इकलौते पुत्र के द्वारा मनुष्य को अपने पास एकत्र करते हैं। इसी तरह नए व्यवस्थान में भी हम देखते हैं ईश्वर के प्रेम के बारे में। वचन में पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। तो ये चौथा सप्ताह में हम ईश्वर के प्रेम के बारे में मनन करेंगे। आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने से पहले हम अपने आप को तैयार करें। कलीसिया भी हमसे यही चाहते हैं कि इस पवित्र मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लें। वचन में हम पढ़ते हैं, जो पाप करता है वो पाप का दास बन जाता है। जो पाप करता है वो अपने को हानि पहुंचाता है। जो पाप करता है और पाप को प्रकट कर छोड़ देता नहीं है उस पर दया नहीं की जाएगी, किंतु जो पाप को प्रकट कर छोड़ देता है उस पर दया की जाती है। हम भी अपने आप को जांचें परखें,
विशेष करके मन से, दृष्टि से, जुबान से, कर्म से जितने भी पाप किए हैं, एक एक पाप को अर्पित करेंगे। प्रभु से आशीष मांगेंगे, माफ़ी मांगेंगे और कहेंगे, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, शुद्ध कर, पवित्र कर। क्योंकि वचन में पढ़ते हैं, आप लोग पश्चाताप करते हुए ईश्वर के पास लौट आए, जिससे आपके पाप मिट जाएं। इसी के साथ हम क्षमा याचना का गीत गाएंगे। हे प्रभु दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। हे प्रभु दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। तेरा हूँ पर मैं महापापी, निर्बल मैं प्रभु तू प्रतापी। तेरा हूँ पर मैं महापापी, निर्बल मैं प्रभु तू प्रतापी। हे प्रभु दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। हे प्रभु दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। पाप मेरे क्षमा कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गदूत के संदेश द्वारा हम तेरे पुत्र क्रिस्त के देह धारण का रहस्य जान गए हैं। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू अपनी कृपा हमारे हृदयों में प्रवाहित कर दे, ताकि हम उन्हीं क्रिस्त के दुख भोग तथा क्रूस के द्वारा उनके पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सकें, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 7, वचन संख्या 10 से 14 तक। प्रभु ने फिर आकाश से कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आकाश ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूँगा। इस पर उसने कहा, हे दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्य को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है। वह एक पुत्र को प्रसव करेगी, और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर
सागर की ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 7 तक। यह पत्र यीशु मसीह के दास पौलुस की ओर से है, जो ईश्वर के द्वारा प्रेरित चुना गया और उसके सुसमाचार के प्रचार के लिए नियुक्त किया गया है। ईश्वर ने बहुत पहले अपने नबियों के द्वारा इस सुसमाचार की प्रतिज्ञा की थी, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। यह सुसमाचार ईश्वर के पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। वह मनुष्य के रूप में दाऊद के वंश में उत्पन्न हुए और मृतकों में से जी उठने के कारण पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य के साथ ईश्वर के पुत्र प्रमाणित हुए। उनसे मुझे प्रेरित बनने का वरदान मिला है, जिससे मैं उनके नाम पर गैर यहूदियों में प्रचार करूं और वे लोग विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। उनमें से आप लोग भी हैं जो यीशु मसीह के समुदाय के लिए चुने गए हैं। मैं उन सबों के नाम यह पत्र लिख रहा हूँ, जो रोम में ईश्वर के कृपा पात्र और उसकी प्रजा के सदस्य हैं। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। दिल में मेरे आतो यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी। दिल में मेरे आतो यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी, निर्मल कर दे स्वामी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 वाक्यांश 18 से 24 तक। यीशु की माता मरियम है। मरियम की मंगनी दाऊद के पुत्र यूसुफ से हुई थी। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने के पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई थी। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था
कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरिए, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र को प्रसव करेगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत के आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम चौथा सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं और इस सप्ताह में हम विशेष करके ईश्वर के प्रेम के बारे में मनन करते हैं। आज के प्रथम पाठ में हम चिन्ह के बारे में सुनते हैं, जहां आकाश से पूछा जाता है चिन्ह मांगो, लेकिन उन्होंने ईश्वर पर विश्वास किया और इसलिए कहा कि अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। लेकिन वचन में पढ़ते हैं पिता ईश्वर स्वयं वह चिन्ह भेजेगा। इसी तरह आज के दूसरे पाठ में यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, जहां पे संत पौलुस बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह एक वंश से आएंगे और पृथ्वी का उद्धार करेंगे और विशेष करके पापियों को बचाएंगे। इसी तरह आज के तीसरे पाठ में पढ़ेंगे, वहाँ पे माता मरियम, यूसुफ और स्वर्गदूत के विषय में बताया जाता है कि माता मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती होती है, पुत्र प्रसव करती है और उसका नाम इम्मानुएल रखती है, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। ये हमारे लिए पाठ हैं। इन पाठों के माध्यम से हम मनन करेंगे। चिन्ह के विषय में बताया जाता है और वह चिन्ह ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह है। वचन में पढ़ते हैं नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 14 में। वचन इस प्रकार है, प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह एक पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। कुंवारी मरियम गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगे। इसी तरह आगे वचन में पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 23 में। वचन इस प्रकार है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर हमारे साथ है, इसके विषय में और यही हमारे लिए चिन्ह है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पाठ के द्वारा हम चिन्ह के बारे में अर्थात यीशु के बारे में मनन करते हैं कि यीशु मसीह का आगमन होगा। यीशु मसीह हमारे बीच में आएंगे और हमारे बीच में आने के बाद में सब कुछ धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा। आइए हम इस चिन्ह के विषय में मनन करते हैं कि प्रभु जब हमारे जीवन में आएंगे तो हमें क्या होगा। पहले बिंदु के रूप में हम मनन कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आएंगे, वो हमें बंधनों से छुड़ाएंगे। मैं समझता हूं मनुष्यों के बारे में कि हम सभी मनुष्य अलग अलग बंधनों में पड़े रहते हैं। जब हमारे ही जीवन को गहराई से देखेंगे, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम अलग अलग प्रकार के बंधनों में पड़े रहते हैं और ये सारे के सारे बंधन या तो हमें विकास के मार्ग पे लाने के लिए या तो वहां से नीचे गिराने के लिए। कभी कभी हम आगे बढ़ तो जाते जरूर हैं, लेकिन हमारे जीवन में वही जाल, वही बंधन पड़े रहते हैं, जिनके माध्यम से और जिनके द्वारा हम ईश्वर का दर्शन सही मायने में कर नहीं सकते हैं। ईश्वर का प्रेम हमारे जीवन में है, उस प्रेम को
हकीकत में अनुभव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं जब ईश्वर के प्रेम को सही मायने में अनुभव करेंगे, वही हमारे लिए एक चिन्ह है, वही हमारे लिए एक चमत्कार है, वही हमारे लिए चंगाई है और चंगाई के माध्यम बन जाएंगे। बाइबल में इसी तरह की घटनाएं काफ़ी देखते हैं। काफ़ी लोग ईश्वर को करीबी से दर्शन करते हैं, ईश्वर के प्रेम को गहराई से अनुभव करते हैं, उनका जीवन यूं ही बदल जाता है। हमारे जीवन में भी यही, लेकिन उसके लिए हमें एक मन एक हृदय होना है और विशेष करके हमारे जीवन में रहने वाले ये बंधनों को हटाना पड़ता है और हमारे जीवन में जितनी भी जाल हैं इसे और इन्हें हटानी पड़ती है। अब इसके बाद में ईश्वर के प्रेम, ईश्वर का दर्शन हमें प्राप्त होगा। वचन में पढ़ते हैं गलातियों के पत्र अध्याय 5 वाक्य 1 और उसके आगे पढ़ेंगे, जहां पे पौलुस हमें बताना चाहते हैं। वचन इस प्रकार है, मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतंत्र बनाया है, इसलिए आप लोग दृढ़ रहें और फिर दास्ता के जुए में नहीं बंधे। यानी कि पौलुस हमें बताना चाहते हैं कि हम यदि बनाए गए हैं तो स्वतंत्र रहने के लिए बनाए, हम यदि भेजे गए हैं तो स्वतंत्र रहने के लिए भेजे गए हैं, हम यदि जीवन जीते हैं, प्रभु के शिष्य बनते हैं तो स्वतंत्र रहने के लिए। लेकिन हमारे जीवन में इतने बंधन, इस दुनिया में इतने बंधन, अब उसे छुड़ाने के लिए प्रभु का आगमन, अब इसी आगमन के विषय में प्रभु नबियों के माध्यम से बोलते हैं कि एक चिन्ह, और वह चिन्ह यीशु मसीह जो हमें बंधनों से आज़ाद कराएंगे। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 36 में पढ़ते हैं, वचन इस प्रकार है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बनाए देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। जब प्रभु तुम्हें स्वतंत्र बनाएगा, सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। और इसलिए प्रभु के आगमन में हम यही अनुभव करते हैं कि हम कई चीज़ों से आज़ाद हो गए हैं, छुटकारा पाए हैं। तीतुस के पत्र अध्याय 2 वाक्य 14 में पढ़ते हैं, वचन इस प्रकार है, उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उसकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। तीतुस भी हमें याद दिलाना चाहते हैं कि वही यीशु मसीह अपने को बलि इसलिए चढ़ाया है ताकि हम बुराई से मुक्त हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आते हैं इसलिए ताकि हम बुराइयों से, पापों से मुक्त हो जाएं। इतना ही नहीं, बल्कि हमारा जीवन एक ऐसा जीवन हो जहाँ पे पवित्र है, जहाँ पे शुद्धता है। साथ ही साथ उत्सुकता सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि ईश्वरीय दर्शन करने के लिए, ईश्वरीय अनुभव करने के लिए। यही हमारे जीवन में चिन्ह अर्थात यीशु मसीह करेंगे। दूसरा बिंदु के बारे में हम मनन करेंगे, वह यह है कि यीशु मसीह हमें ईश्वर से मेल कराने आते हैं और आने के बाद में मेल कराते हैं। यानी कि देखा जाए तो ईश्वर पवित्र है, ईश्वर शुद्ध है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन वही दूसरी तरफ इंसान के बारे में देखा जाए तो इंसान अर्थात हम सभी पाप में जीवन जीते हैं, हम अशुद्धता में जीवन जीते हैं, झूठेपन में जीवन जीते हैं, और इस तरह से ईश्वर और मनुष्य के बीच में इतनी खाई है, इतनी दूरियां हैं। यीशु मसीह इन सभी दूरियों को बिल्कुल जीरो कर देते हैं और हम मनुष्यों को ईश्वर के साथ मेल कराते हैं। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब चिन्ह के विषय में मनन करते हैं, हमारे लिए संदेश यही होता है कि यीशु हमें ईश्वर के साथ जोड़ेंगे, मेल कराएंगे। इतना ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ में भी जुड़ने के लिए वो संदेश देते हैं। वचन में हम पढ़ते हैं, कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 5 वाक्य 18 और 19 में पढ़ेंगे, जहाँ पे पौलुस हमें बताना चाहते हैं, यह सब ईश्वर ने किया है, उसने मसीह के द्वारा अपने से मेल कराया और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है।
पौलुस विश्वासियों को समझाना चाहते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर मनुष्य को अपने साथ मेल कराया है और उस कार्य को जो यीशु ने किया आज हमारे ऊपर में छोड़ा, ताकि हम भी उस कार्य को हमारे जीवन में और लोगों के जीवन में और लोगों के बीच में कर सके। जी हाँ, जब यीशु हमारे बीच में आते हैं हम ईश्वर के साथ में जुड़ जाते हैं और यीशु हमें जोड़ते हैं। आगे वचन में पढ़ते हैं कुलुस्सियों के पत्र अध्याय 1 वाक्य 21 और 22 में, जहां पे पौलुस फिर से बताना चाहते हैं आप लोग भी अपने कुकर्मों के कारण ईश्वर से दूर हो गए थे और आपके मन में ईश्वर की शत्रुता भर गई थी, किंतु अब मसीह ने अपने मरणशील शरीर की मृत्यु द्वारा ईश्वर से आपका मेल कराया। पौलुस हमें यह भी याद दिलाना चाहते हैं कि हम हमारी आदत के द्वारा, हमारे बंधनों के द्वारा ईश्वर से हमारी दूरियां काफी बढ़ी थीं, लेकिन जब यीशु हमारे जीवन में आएंगे वो इन दूरियों को समाप्त करेंगे और हमें ईश्वर के साथ एक कराएंगे। हम काफी सौभाग्य हैं कि यीशु मसीह के द्वारा हम ईश्वर के द्वारा जोड़े जाते हैं। तीसरा बिंदु के बारे में हम मनन करेंगे, वह यह है कि यीशु पापियों को ढूंढते हैं, पापियों को बचाते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब ईश्वर के प्रेम के बारे में मनन करते हैं तो दूसरी तरफ हमें याद आती है कि हम पापी हैं और इस संसार में पापी बनकर खोए हैं, पापी बनकर भटक रहे हैं। अब हम पापी मनुष्य को बचाने के लिए यीशु का आगमन होने वाला है और उनके आगमन के द्वारा यीशु हमें अर्थात पापियों को ढूंढते हैं। वचन में पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 10, जहां पे वचन इस प्रकार है, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। हम अलग अलग चीजों में खोए हुए हैं और खो भी जाते हैं। अब उनमें से एक है जो पाप, और इस तरह की काफी बातें हैं जो ईश्वर के लिए प्रिय नहीं हैं। प्रभु हमें क्या करते हैं, हमें ऐसी जगह से बचा के फिर से ईश्वर के साथ अपने साथ जोड़ते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 13 में वचन इस प्रकार है, जहाँ पे यीशु बताना चाहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। यीशु जब हमारे बीच में आते हैं वही करते हैं, पापियों के साथ में बैठते हैं, उनके लिए समय देते हैं, उनके साथ बातें करते हैं और उनको उस जगह से ऊपर उठाते हैं और लोगों की दृष्टि में ऊंचा बनाते हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें आशीष दे, कृपा दे, ताकि हम भी ईश्वरीय प्रेम को अनुभव कर सकें और साथ ही साथ परमेश्वर जो हमारे लिए चिन्ह यीशु को देते हैं उसके ऊपर में विश्वास करते हुए हम भी मुक्ति प्राप्त कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए अपने विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोलेंगे। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापियों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हम बड़ी उत्सुकता से अपने प्रभु यीशु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए हम भक्ति भाव से उनकी दया की याचना करें। अपने पवित्र आगमन द्वारा
उन्होंने दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया और पश्चातापी हृदयों को क्षमा प्रदान किया। वही हम भक्तों को भी मुक्ति प्रदान करें। आपका अनुवाक्य होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, धर्माध्यक्षों, याजकों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे कलीसिया के सेवा सत्य और प्रेम से करें। वे सदा तेरी महिमा के लिए कार्य करें और लोगों में तेरी ज्योति फैलाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने बालक बालिकाओं और किशोर किशोरियों के लिए प्रार्थना करें कि वे स्वच्छ वातावरण और शुद्ध मानसिक में बढ़े और सारा मन अध्ययन में लगाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे समर्पित लोग कुंवारी माता मरियम और धर्मी यूसुफ के आदर्श पर चलकर अपने को अधिक पवित्र करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। विवाह की तैयारी करने वाले अपने को धर्मी और पवित्र बनाएं ताकि वे इतने महान संस्कार को योग्य रीति से स्वीकार करें और निभा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने धर्म और राष्ट्र के शासकों एवं अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर की सहायता से वे सारी समस्याओं का समाधान कर पाएं और धार्मिकता में बढ़ने का प्रयास करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तो किसी का सर्वनाश नहीं बल्कि सबकी मुक्ति चाहता है। विश्व का संचालन तेरे विधान के अनुसार शक्तिपूर्वक होता रहे और कलीसिया स्वतंत्रता तथा आनंद के साथ सेवा भक्ति में लगी रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपने लाए हैं भगवन। द्वार तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपना लाए हैं भगवन। स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। आशीष दे तू पावन कर दे प्रभु, स्वर्गीय भोजन दे हमें तू प्रभु। स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, जिस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से धन्य कुंवारी मरियम गर्भवती हुई, वही आत्मा तेरी वेदी पर अर्पित इन उपहारों को पवित्र करे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर,
यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनकी भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें आगाध अनुराग से वाहन किया, यूहन्ना बपतिस्ता ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने देह धारण की अगवानी करने का हमें गौरव और आनंद प्रदान करते हैं, ताकि ये हमें प्रार्थना में सजग और प्रशंसा में उल्लासित पाएं। इसलिए स्वर्गदूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। तेरी महिमा गरिमा से गूंजित है सर्वोच्च गगन। तेरी महिमा गरिमा से गूंजित है सर्वोच्च गगन। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य वो सब हर्षाते। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य सब हर्षाते। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश कर रहे हैं। हम अपने आप को तैयार करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य।
हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नवा निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम तेरे एक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हें प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन देने, सच्चे भले चरवाहा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन देने, सच्चे भले चरवाहा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे। परम प्रसाद में देने जदान, करता मेरा उद्धार, बनके मेरा तो
साथी सुजान, करता सदा कल्याण। परम प्रसाद में दे निज दान, करता मेरा उद्धार। बन के मेरा तो साथी सुजान, करता सदा कल्याण। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन देने। सच्चे भले चरवाहा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन देने। सच्चे भले चरवाहा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे, अपना ले प्यार से मुझे, अपना ले प्यार से मुझे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, अनंत मुक्ति की यह धरोहर ग्रहण करके हम तुझसे निवेदन करते हैं, जैसे जैसे हमारी मुक्ति का पर्व दिन निकट आ रहा है, वैसे वैसे हम तेरे पुत्र के देह धारण का रहस्य योग रीति से मनाने के लिए स्वयं को तैयार कर सके। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डालें। प्रभु की शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद 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 प्रभु जी, धन्यवाद 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 प्रभु जी। धन्यवाद तुझको प्रभु, धन्यवाद तुझको, तेरे उपकारों के लिए धन्यवाद तुझको। धन्यवाद प्रभु जी तुझे, धन्यवाद तुझको, तेरे उपकारों के लिए धन्यवाद तुझको। तेरे लहू से मुक्ति मिली, तेरी कृपा से जीवन मिला। तेरी लहू से मुक्ति मिली, तेरी कृपा से जीवन मिला। तेरी दया से क्षमा पाई, तेरी दया से क्षमा पाई। करुणामय तू सुखदाई, करुणामय तू सुखदाई। धन्यवाद तुझको प्रभु, धन्यवाद तुझको।